नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि के घर में गरीबी व दरिद्रता आने की निशानियां होती है। यह चीजें, इन चीजों को घर से तुरंत निकाल दे। जी हाँ दोस्तों, अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए तो आप संभल जाए। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी इन चीजों पर ध्यान दे। अक्सर घर में रखी कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना भी करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। कुंभ राशि के लोग घर में भूल कर भी ना रखें यह वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। यह वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। तो आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। सबसे पहली वस्तु, टूटी फूटी हुई वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग या टूटी हुई कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता रहता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। दूसरा, पुराने या फटे कपड़े की पोटली। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबाड़ में या अलमारी के निचले हिस्से में रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को भी किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग कर देना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियन, जांघे या फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा हुआ या पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरा, कबाड़। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रख देते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से बाहर निकाल दे। चौथा, पर्स या तिजोरी। पर्स फटा न होना चाहिए और तिजोरी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखे जाते हैं, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न भी होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर ना रखे, इनके रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी पैसे रुपए बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं नहीं रखने चाहिए। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। पांचवी चीज, टूटी या खुली हुई अलमारी। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा हुआ है तो वह खुली मानी जाती है। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती रहती है और धन भी पानी की तरह बहता रहता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दे या उन्हें ठीक करवा ले। छठी चीज, देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अंत उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगाते हैं
जो कि परंपरागत नहीं होते हैं। सातवीं चीज है सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं। घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की भी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते रहते हैं, जो गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। आठवीं चीज सोफा, कुर्सी या और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी हुई है तो उसे तुरंत घर से हटा दे। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार की भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसीलिए किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही यह चीजें खरीदे। नौवीं चीज मकड़ी की जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दे। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए ना ही शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। 10वीं चीज प्लास्टिक का सामान। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक होता है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाएगा। यह संकट को आमंत्रित करने का सबसे अच्छा साधन है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के गिलास में पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी एक कारण बन सकता है। 11वीं चीज हानिकारक वस्तुएं। इसके अलावा घर में ऐसी कई सारी हानिकारक वस्तुएं होती है जिसके घर में होने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुणधर्म इससे बदल जाता है। ऐसे कई वस्तुएं होते हैं जो हमारे आसपास रहती है, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी हुई ढेर सारी दवाइयाँ, एसिड की बोतल, टॉयलेट क्लीनर सोप, फाइनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, एंटीबायोटिक दवा, अधिक बल्ब, एयर फ्रेशनर, अग्निशामक, नॉनस्टिक पॉट इत्यादि। 12वीं चीज पत्थर, नग या नागिना। कोई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रख छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं होता है कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दे। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि घर में गरीबी व दरिद्रता आने की कौन सी निशानियां होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।